when you finally resigned from the Aam Aadmi Party, did you feel betrayed by Arvind Kejriwal? No, I didn't feel betrayed because I and Arvind had a very different relationship before he formed the political party. And I was interacting with him and I was very impressed with him. I was really very, very impressed with him. लेकिन political party बनने के बाद I think the politics had appropriated him. He instead of, because he used to claim that he's in the politics to change politics, but instead politics changed him. So when the politics changed him, then the grammar of his politics also changed. And that disillusioned you? That disillusioned me. Not me, there are many people, because I was in public sphere. I was known into the public domain. But there are hundreds of people who had quit their good MNC jobs and high salary jobs, and they joined. और वो बेचारे बहुत ही गरीबी में रहते थे. ऐसे बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी. आज उनके बारे में कहा जाता है that he is soft हिंदुत्व. वो पॉलिटिक्स की मजबूरी है, राजनीति की मजबूरी है. और दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा हर ऑर्गेनाइजेशन की एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है. आम आदमी पार्टी की कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, उनकी कोई लेगेसी नहीं है, और पॉलिटिक्स को लेके उनके अंदर जो समझ है वो 2 मिनट्स नूडल की समझ है कि वो 2 मिनट के अंदर हमको अगर फटाफट ये कहेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमको फायदा मिल जाएगा. अब जैसे गुजरात चुनाव में आपने कहा कि करेंसी के ऊपर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए. आई एम श्योर इसको कोई भी समझदार आदमी कैसे ये कर सकता, कोई भी हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं कर सकता इसको. बट उन्होंने किया. उनको लगा अगर मैं ये कह दूंगा तो गुजरात का जो हिंदू वोटर है मेरे पास आ जाएगा, या मेरे ऊपर जो मुसलमान होने का आरोप लग रहा है मुस्लिम, वो नहीं होगा. So you said politics changed Arvind. How was he and how did you see him change? Or how have you seen him change? I think he was a very innocent person जब मैं उनसे मिला, और उनका जो innocence था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि at a very young age, because he's an achiever. बहुत कम उम्र में वो IIT खड़गपुर पास कर गए, फिर IAS एलाइड सर्विसेज में IRS सर्विसेज में आ गए. 33-35 साल की उम्र में उनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिल गया, और जितनी बार मिलता तो मुझे लगता था ये आदमी तो बहुत ही हम्बल है, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, जबकि उनकी वाइफ IAS थी. तो आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी वेरी इनोसेंट, अ वेरी इनोसेंट पर्सन. पॉलिटिक्स ने धीरे धीरे जब अरविंद को अनफोल्ड किया, तो दैट अरविंद और किसी दूसरे पॉलिटिशियन में मुझे ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ा. एंड देन आई रियलाइज दैट ही इज द ambition is probably his fatal flaw in his personality. And he wants to win at any cost. कि मैं किसी भी, मुझे जीत हासिल करनी है, मुझे जीत उनको हार बर्दाश्त नहीं एक तरीके से मैं. और that way I find a lot of similarities between him and Mr. Modi, minus the Hindutva and the RSS ideology. Both of them are a very passionate, very driven individuals, very very driven individuals. Probably very self-centric in that sense, and they don't want to accept defeat come what may. क्योंकि पंजाब चुनाव के बाद जब हार हुई थी पहली बार, तो वो हार तो उसके बाद वो पार्लियामेंट के चुनाव भी गए थे बुरी तरीके से, दिल्ली में सारी सीट. पंजाब ने दरअसल, आई थिंक पंजाब वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर, कि जब सब लोग कह रहे थे हम जीत सकते हैं, जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो हम कैसे हार गए. तो वो भी हमारे ख्याल से उनकी पर्सनैलिटी में एक प्रॉब्लम वहाँ से भी क्रिएट हुई, कि जीतना है कम वोट में, और अगर पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना है तो वो सब चीज़ हमें करना पड़ेगा जो पॉलिटिक्स हमसे करवाती है. So you think he became like every other politician, or is he still a unique politician? Unique, how will you define unique? I think it's like anybody. It's like Aam Aadmi Party is like any other political party, and Arvind Kejriwal is like any other politician. मैंने उनको एक बार ही पूछा कि आज के दिन, अभी रिसेंटली पूछा कि if you had to describe yourself, who is Arvind Kejriwal? तो उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त. Would you generally agree with this self-appraisal? क्या बोलूं मैं इस पे, मतलब आप क्या दोस्त हैं अभी भी अरविंद के साथ? दोस्ती है? नहीं, दोस्ती का सेंस कि मैंने कभी पर्सनली उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की. हम दोस्त थे, लेकिन जब से हमने छोड़ा है तब से हमारे उनके बीच में किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है. मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की. ये बात ज़रूर है कि जब पैंडेमिक हुआ था जी, तो जब मुझे ये खबर मिली कि उनकी तबीयत उनको हुआ है, कोविड हुआ है,
तब जरूर मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। फिर मैंने उनकी वाइफ को फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। बट बाद में उनकी वाइफ का मेरे पास मैसेज आया कि वी आर इन आइसोलेशन वार्ड्स, सो वी कुडंट टेक योर कॉल राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ ब्रीदिंग इश्यूज। दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई कॉन्टैक्टेड देम एंड मे बी उनकी तरफ से भी कोई इस तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। हाँ, बट हम दोस्त थे तो मुझे उसमें किसी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने अपना रास्ता चूज़ किया, उन्होंने अपना रास्ता चूज़ किया। और वो तो जिसे कहते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन ने एक बार कहा था ना कि वो तो राजा है, हम तो रंक है तो अब मेरी तरफ से क्या कुछ करने का कोई मतलब नहीं है। बट यस, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत संभावनाएं उनके अंदर थी, बहुत 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 संभावनाएं थी। मैं कभी कभी कहता हूँ कि वो एक ही इज ए जीनियस इन सर्टन सेंस, ही इज ए जीनियस। अगर उनको एक काम मिल जाए कि चांद में मुझे छेद करना है, तो अगर अरविंद को लग जाए कि अरविंद में वो ताकत है कि वो चांद में छेद कर सकते, इतना सिंगल माइंडेड परस्यूट वाला आदमी मैंने अपनी जिंदगी में। And that's why he reminds you of Prime Minister Modi. In a way. But he is a genius in terms of single minded. अगर उनको एक प्रोजेक्ट दे दीजिए जी, कि अगर मान लीजिए कि उनको कुछ भी नहीं मालूम है, मान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में उनको एक शब्द नहीं पता है, लेकिन 3 दिन के बाद उनको एग्जाम देना है और उनको किताब प्रोवाइड कर दीजिए, तो आई एम डेड श्योर वो 3 दिन के अंदर वो इतना पढ़ लेंगे कि वो टॉपर हो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा 3 दिन पहले। तो जो सिंगल माइंडेड जो परस्यूट है, आई थिंक दैट इज एन एसेट एंड देन सपोर्टेड बाय नेवर से डाई एटीट्यूड।